छतरपुर के नर्सिंग घोटाले में कांग्रेस करेगी हल्ला बोल, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने की प्रेस वार्ता। धार के हॉस्टल के बच्चों में मिल सेल के लक्षण, 17 बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोरिया कलेक्टर चंदन त्रिपाठी ने पदभार ग्रहण किया, विभागीय कामकाज की जानकारी ली। सूरजपुर में अंतरिक्ष ज्ञान अभियान कार्यक्रम का आयोजन, विज्ञान के क्षेत्र में भारत कर रहा है लगातार प्रगति। छतरपुर में लापता युवक के हत्या की आशंका, शव की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अली। वक्त हो गया है प्राइम मध्य प्रदेश का। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही। दरअसल नेपा नगर में शराब ठेकेदारों की मनमानी के चलते खुलेआम शराब ठेकेदार द्वारा खेतों में शराब पिलाई जा रही है, जिस पर जिला आबकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आपको बता दें, शराब ठेकेदारों की यहां पर मनमानी देखी जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राजवीर हमारे साथ जुड़ चुके। राजवीर, जिस तरह से यहां पर ठेकेदारों की मनमानी चल रही है और खुलेआम खेतों में शराब पिलाई जा रही, क्या है पूरा मामला? देखिए जेबा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा जो आदेश जारी किया गया था कि हाथों में बेचकर शराब नहीं पिलाई जाए, किंतु यहाँ पर ठेकेदार द्वारा इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और खुलेआम हाथों में यहाँ पर शराबियों को शराब पिलाई जा रही है। ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। जी, जिस तरह से यहाँ पर आबकारी जो जिला आबकारी अधिकारी उनके तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उस पर क्या कहना है? इससे पहले भी कई बार मीडिया द्वारा इस मामले को उठाया गया है और प्रशासन द्वारा कहीं ना कहीं जो आबकारी विभाग पर सवाल निशान उठते नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं बंदरबाट में ये अधिकारी भी शामिल न, ऐसा प्रतीत होते नजर आ रहा है। जी, जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो इस पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया और आगे क्या कार्रवाई? जिस तरह से यहाँ पर पूरे मैं नेपा नगर की बात न करते पूरे जिले की अगर बात करूं तो पूरे जिले में भी यही हाल है, क्योंकि सभी जगह ठेकों पर खुलेआम शराब पिलाई जा रही है और प्रशासन का थोड़ा ध्यान नहीं है। अगर प्रशासन अभी ध्यान नहीं देगा तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जो मुखिया है उसकी जो अवहेलना की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर सिंह जी इस खबर पर। रीवा में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में जिले भर में जर्जर भवन चिन्हित करके उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में रीवा शहर में वार्ड क्रमांक 27 में जर्जर भवन को गिरा दिया गया। इस संबंध में अपर कलेक्टर ने बताया कि रीवा शहर में 24 जर्जर मकान चिन्हित हैं। इनमें से वार्ड क्रमांक 27 बिछिया थाने के पास महामृत्युंजय कॉम्प्लेक्स के समीप महमूद खान के जर्जर भवन को नगर निगम की टीम द्वारा गिराया गया है। होते हैं उनको रिमूवल की कार्रवाई शुरू की गई है। आज भी नगर निगम सीमा क्षेत्र में ये कार्रवाई हुई है और अब पुलिस और नगर निगम की टीम का समन्वय भी हो गया है। कल से ये कार्रवाई और तेजी से होंगी। पूरे शहरी क्षेत्र में 18 से 20 ऐसे भयप्रद मकान चिन्हित किए गए हैं जिनको गिराना लोगों की जान और माल की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। इसके अलावा मैं ये अपील भी करना चाहूँगी कि जो लोग स्वयं जर्जर भवनों में रह रहे हैं या चाहे वो स्वयं मकान मालिक हैं या किराएदार हैं, ये उनके स्वयं के भी जान माल के लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसे भवनों को तत्काल छोड़ दें और जो भवन मालिक है ये उन्हीं का दायित्व है कि ऐसे भवनों को हटाएं भी।
शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में जिले भर में जर्जर भवन चिन्हित करके उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में रीवा शहर में वार्ड क्रमांक 27 में जर्जर भवन को गिरा दिया गया। इस संबंध में अपर कलेक्टर ने बताया कि रीवा शहर में 24 जर्जर मकान चिन्हित किए गए हैं। इनमें से वार्ड क्रमांक 27 बिछिया थाने के पास महामृत्युंजय कॉम्प्लेक्स के समीप महमूद खान के जर्जर भवन को नगर निगम टीम के द्वारा गिराया गया है। जी हां, यहां पर जिस तरह से जर्जर मकानों को लेकर कार्रवाई जारी है, उसी को लेकर ये खबर सामने आई। आपको बताया दें कि 24 जर्जर मकान चिन्हित किए गए थे। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता भूपेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। जी भूपेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर जर्जर भवनों को लेकर कार्रवाई की जा रही है, क्या है पूरा मामला? ये एक्चुअली 27 जर्जर भवन चिन्हित किए गए थे, जिनमें जो है कल नगर निगम प्रशासन और जिला कलेक्टर के अगुवाई में बिछिया में ये जर्जर मकान गिराया गया है, जो महमूद खान के नाम से था जर्जर मकान। जी ऐसा बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये कार्रवाई चल रही है, इसमें रीवा शहर में वार्ड क्रमांक 27 में और भी भवन जर्जर है, उसको लेकर क्या कहेंगे? रीवा शहर में जैसे 24 जर्जर मकान चिन्हित किए गए हैं, उनको लेकर आगे क्या कार्रवाई है और उन पर कब तक ये मकान हटाए जा सकते हैं, क्या लगता है? इसमें नगर निगम कमिश्नर और रीवा कलेक्टर से मेरी बात हुई थी जी कि कार्यवाही हो रही, तो 27 जर्जर भवन पे है जो चिन्हित किए गए हैं, उन पे भी गिराया जाए। एक किसी के गिराने से काम नहीं चलेगा। तुमने कहा था कि ये सबसे ज्यादा जर्जर मकान है जिससे इसको पहले गिरवाया जा रहा है, जिससे किसी को नुकसान न पहुंचे जी। इसके बाद जो है बाकी सभी उस पर कार्रवाई होंगी और वार्ड क्रमांक 6 पे भी जर्जर भवन ध्वस्त करने की कार्रवाई जो कल किया है उनने। जी बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र तिवारी जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत का मामला सागर से सामने आया है। जी आपको बता दें, बच्चे की मौत का मामला गरमाई राजनीति। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे हैं सागर। मृतक बच्चों की श्रद्धांजलि सभा में होंगे शामिल। मृतकों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। जी आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यहां पर शामिल होने वाले हैं। मृतक बच्चों की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। मृतकों के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे। आपको बता दें, सागर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई थी और अब श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने की बात यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें, बच्चों की मौत से राजनीति भी गर्मा गई थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता आशु दुबे हमारे साथ जुड़ गए। आशु, जिस तरह से सागर में 9 बच्चों की मौत की खबर सामने आई थी, अब श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, क्या है पूरी जानकारी? सागर जिले की साहेबपुर नगर में 9 बच्चों पर अचानक से कई बच्चों पर दीवार गिर गई थी, जिसमें 9 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसी मामले में अभी राजनीतिक गरमाई हुई है और लगातार विपक्ष अभी सरकार को घेरने की तैयारी में है। जहां विपक्ष कई सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं आज जीतू पटवारी सागर जिले के साहेबपुर पहुंचे हैं। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और मृतकों के बच्चों की परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। जी, ऐसा कहा जा रहा था कि बच्चों की मौत से राजनीति भी गर्मा गई थी और कई नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए थे। इसको लेकर अभी क्या चर्चा है? पूरे मामले में विपक्ष अभी हावी है सरकार पर और लगातार जीतू पटवारी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए हैं। जी, आगे जीतू पटवारी जी इस मामले में क्या कहना चाहते हैं? उनका कुछ आधिकारिक कोई बयान सामने आए? अभी बयान को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा है कि मुख्यमंत्री अगर स्थानीय तौर पर साहेबपुर में अगर परिजनों से मुलाकात करने पहुंचेंगे तो लगेगा कि वास्तविकता में उन्होंने आत्मीय रूप से उनको श्रद्धांजलि दी और इस समय मामले में गंभीरता जी। आशुतोष दुबे जी, बहुत धन्यवाद आपका।
बढ़ते अगली खबर की ओर। बॉलीवुड अभिनेता आशुतोष राणा खजुराहो के प्रसिद्ध मंगतेश्वर मंदिर पहुंचे हैं। उन्होंने महादेव के दर्शन किए और पूरे क्षेत्र की समृद्धि के लिए महादेव से कामना की है। आपको बता दें, पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि एक श्रवण का मतलब सुनना होता है, दूसरे श्रावण का मतलब होता है देवादिदेव भोलेनाथ होता है, जो कि सावन महीने में सभी पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक अरविंद पटेरिया, नगर परिषद अध्यक्ष पप्पू अवस्थी, मंडल अध्यक्ष गौरव सिंह बघेल सहित सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता मौजूद रहे। जैसे कि आप मतंगेश्वर मंदिर दर्शन करने आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही प्रार्थना करना चाहता हूँ देवादिदेव महादेव से कि श्रावण का पवित्र मास है और श्रावण और श्रवण में थोड़ा सा अंतर सिर्फ मेरे हिसाब से ये होता है कि श्रवण का मतलब होता है सुनना, लेकिन श्रावण का मतलब ये होता है कि जो कहा जा रहा है और जो सोचा जा रहा है वो भी सुनना। तो श्रावण में देवादिदेव महादेव अपने भक्तों की समस्त कामनाओं को सुनते हैं और मेरी उनसे प्रार्थना है कि चाहे कोई भी आपसे कामना से प्रेरित होकर या भावना से प्रेरित होकर जो भी आपके चिंतन में करता है या आता है, आपका चिंतन करता है, तो आप सभी शिव संकल्पों को खूब सारी खूब आप सभी बहुत सारी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के बाद मणिपुर की राज्यपाल बनाकर अपने गृह जिला छिंदवाड़ा पहुंची अनुसुईया उइके का स्थानीय सर्किट हाउस में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। जहां मीडिया से चर्चा करते हुए मणिपुर की पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 2 राज्यों की राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी देने पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार जताया है। राज्य की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ और मणिपुर की जिम्मेदारी दी थी राज्यपाल के रूप में, और मैंने दोनों राज्य की जो मेरा कार्यकाल रहा, एक ऐतिहासिक भी रहा और एक चुनौतीपूर्ण भी रहा, जहां मैंने बखूबी उन जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया और जनमानस में। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। जगह जगह बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। कई जगहों पर सड़क और पुल ढह गए हैं। ऐसे में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अंबिकापुर के ग्राम पटकुरा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल नदी का जल स्तर बढ़ने से स्कूल गए 2 दर्जन से भी ज्यादा छात्र छात्राएं नदी के दूसरी तरफ फंस गए और वापस अपने घर नहीं जा पाए। दरअसल ग्रामीण नदी पर पुल बनाने की मांग सालों से करते आ रहे हैं और नदी में पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीणों और स्कूली छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं उफनती नदी को ग्रामीण और स्कूली छात्र जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हैं। जी आपको बता दें, स्कूल गए छात्र छात्राएं दूसरी तरफ यहां पर फंस गए हैं। बारिश का कहर अंबिकापुर में देखने को मिल रहा है। बारिश ने यहां पर लगातार लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। नदी का जल स्तर काफी तादाद में यहां पर बढ़ गया है। आपको बता दें, स्कूली छात्र इस बारिश से परेशान होकर एक जगह पर रुकने को मजबूर है। वहीं नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, ये तस्वीरें हैं अंबिकापुर की। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ वीरेंद्र जुड़ चुके। वीरेंद्र, जिस तरह से अंबिकापुर में लगातार बारिश की वजह से जल स्तर बढ़ा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? देखिए, गांव पटकुरा का मामला है और पटकुरा और चीता गुडरी के बीच में एक नदी है, जिसमें पुल नहीं होने की वजह से जब भी बारिश होती है तो इसके बाद जो है उस नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और जिसके वजह से जो उस नदी के उस पार पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब बारिश अधिक होती है तो वो जो बच्चे हैं वो जो है फंस जाते हैं उधर, और ऐसा ही बीते दिनों हुआ था। मंगलवार को स्कूल
में बच्चे पढ़ रहे थे, तब जो है छुट्टी जैसे ही होता है तो उस समय बारिश की वजह से जो है नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और जिसके वजह से जो बच्चे हैं वो और जो ग्रामीण रहते हैं वो फंस जाते हैं। और कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि उसी में सालों से जो ग्रामीण है वो पुल की मांग कर रहे हैं और पुल लिए कई बार जो वहाँ के ग्रामीण हैं जनप्रतिनिधि और से लेकर अधिकारियों से गुहार भी लगाई है कि उस जो पुल है उस पर जो नदी है, माफ कीजिएगा नदी है, उस पर पुल बनाई जाए, लेकिन जो है अभी तक कोई भी पहल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो बारिश समय में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, जब ज्यादा बारिश होती है तो जो बीमार होने वाले जो लोग रहते हैं उनको, जो महिला या गर्भवती महिला रहती है, उनको खाट के सहारे जो है नदी को पार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उनको इलाज मुहैया हो पाती है। और ऐसा भी है कि उस नदी के उस पार जो है काफी घनी बस्ती है, करीबन 200 से अधिक की आबादी वहाँ है। और ऐसे में जब बारिश होता है तो नदी के जल स्तर बढ़ने पर जो गांव है वो फट जाता है। जी, तो कह सकते हैं यहाँ पर शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। बारिश के चलते बच्चे मजबूर है, इसी तरह से जो यहाँ पर बने हुए जलस्तर बढ़ा हुआ है, फिर भी बच्चे मजबूर है ऐसे ही सड़क और नदियां बढ़ी हुई हैं उसको पार करने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र कुमार जी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश राजस्व संघ के बैनर तले झाबुआ जिले के सभी तहसीलदारों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी विभिन्न पुरानी मांगों को दोहराया है और नई मांग सरकार के द्वारा जारी 2.0 प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने, राजस्व विभाग में कार्यों में देरी होने से टेक्नीशियन विभाग की कमी होने के साथ राजस्व विभाग में विभिन्न पदों की भर्ती कराई जाए। अच्छा, ये ज्ञापन में मुख्य मांगे क्या क्या हैं? कुछ ज्ञापन में मुख्य मांगे हमारे टेक्निकल स्टाफ है, पर्याप्त संसाधन है, प्रक्रियाओं में कई समय लगता है, अन्य कार्यों से मुक्ति नहीं है, राजस्व अधिकारी का कोई जॉब प्रोफाइल नहीं है, कोई पदोन्नति नहीं, नए अतिरिक्त कार्य का कोई वेतन, किसी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा नहीं है और स्टाफ की कमी आदि के संबंध में, संसाधन की कमी के संबंध में दिया गया है। नरसिंहपुर में चीचली के 12 बड़ा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें कुछ सटोरियों ने एक दलित को पेशाब पिला दिया और घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला चीचली थाना अंतर्गत 12 बड़ा गांव का है, जहां पर रहने वाले मोहन अहिरवार ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि पिछले दिनों गांव में सट्टा खिलाने वाले 2 सटोरियों ने उससे पुरानी रंजिश के चलते विवाद किया और बंधक बनाकर पेशाब पिला दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्राम बारहाबड़ा निवासी सिल्लू बुधौलिया तथा सूरज कचेरा, इनके द्वारा मोहन के साथ गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर और मारपीट की गई तथा पेशाब पिलाई गई। रिपोर्ट पर तत्काल अपराध क्रमांक 9/24 धारा 296, 115, 352, 351(2), 35 BNS एवं SC/ST एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। इसी प्रकरण के तारतम्य में एक अन्य रिपोर्ट थाना गाडरवारा में कल ही प्राप्त हुई, जिसमें साली चौका निवासी प्रेम नारायण वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। अधिक जानकारी के लिए रजनीश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, जिस तरह से नरसिंहपुर से ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर सट्टेबाजी की बात सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? मैं आपको बताना चाहता हूं कि बारहवाड़ा जो कि तहसील गाडरवारा जिला नरसिंहपुर का एक ग्राम पंचायत है, जहां सरपंच के भतीजे
की लगातार खबर चल रही है और लगातार ये वहाँ के ग्रामीणों द्वारा अवैध सट्टे को लेकर चिचली थाना नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक महोदय से गुहार लगाई जा रही है कि उनके अवैध जो सटोरियों के जो खेल है उसको बंद कराया जाए, जिसको लेकर जो शिकायतकर्ता थे मोहन अहिरवार, तो वो छोटी जाति के होने के कारण ये जो दबंग हैं उनने उनके साथ मारपीट की, साथ ही उनके साथ दबाव बनाया कि ये उनकी शिकायतें ना की जाएं। और जब उनने पुनः पुलिस अधीक्षक महोदय को इस मामले में शिकायत की तो उनकी घेराबंदी कर उनको एक प्लेस पर बुलाकर और उनके साथ जो अभद्रता की और उनको ये गंदे तरीके से जो पेशाब पिलाने का काम किया गया। कहीं ना कहीं ये अवैध सटोरी हैं, अवैध कार्य कराते हैं, जो दबंग हैं सरपंच, और कहीं ना कहीं इनको संरक्षण मिल रहा है तो उसके कारण ये गरीब जनता को परेशान करने का काम करते हैं। और ये बड़ा ही निंदनीय है कि ये सीधी में एक जो कांड हुआ था पेशाब पिलाने का, उसके बाद पुनः दलित के साथ ये गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर के बारावाला का ये दूसरा मामला है, तो वो गुहार लगा रहे हैं कि कठोर कार्रवाई हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश कुमार जी इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, मृतका के पिता ने बताया कि बेटी हेमलता नया मोबाइल खरीदने की मांग कर रही थी, लेकिन पिता ने 12वीं बोर्ड परीक्षा कहकर मना कर दिया, जिससे नाराज छात्रा ने आत्महत्या जैसी घटना को अंजाम दिया। छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां छात्रा की मौत की खबर सामने आई। आपको बता दें, पुलिस ने छात्रा के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया है। मैंने बोला कि अभी बेटा तुम्हारा अभी कॉलेज जाओगी तो मोबाइल ले देंगे तुम्हारे लिए, लेकिन उसी के लिए नाराज चल रही थी। तो मैं अचानक से खाना खा रहा था, वही बात थी कि मोबाइल के लिए जोर मार रही थी वो, और उसके लिए मैं बोला कि कॉलेज कंप्लीट कर लो, तुम्हारा जो भी नोट्स वगैरह आता है, जो भी तुम्हारा होमवर्क आता है स्कूल का है, तुम्हारे कोचिंग सेंटर का, तो मैं उस वक्त तो मोबाइल दे देता हूँ तुमको कि लो कर लो। मैं नहीं रहता हूँ घर में, तुम्हारी मम्मी के उसमें व्हाट्सएप में भेज देता हूँ। अब यही सब था, लेकिन वो बोले कि नहीं मुझे पर्सनल चाहिए मोबाइल, तो बस उसी बात के लिए नहीं तो हो गया। मैं खाना खा रहा था उस टाइम पे, वो खा के डिब्बे को ऐसे फेंकी, तो उसकी दादी थी वो देखी, बोले अरे क्या है। तब दौड़ के मैं गया हूँ तो देखा तो उसकी स्मेल जो आ रही थी, तो उससे पता चला कि भाई वो खा ली कीटनाशक। प्राइम मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।